नींद एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और नींद लेते वक्त कुछ लोग खर्राटे लेते हैं, ये चलता है। कुछ लोग नींद में बड़बड़ाते हैं, ये भी चलता है। लेकिन कुछ लोग नींद में चलते हैं, ये नहीं चलता है। आज नींद में चलने वाले लोगों के बारे में ही कुछ जानने वाले हैं। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। आपने ये तो बहुत बार सुना होगा कि ड्राइव करते करते एक इंसान सो गया और एक्सीडेंट हो गया कार का। लेकिन कई बार क्या होता है, जो नींद में चलने वाले लोग होते हैं वो अपनी नींद से उठते हैं और अपनी गाड़ी चला के कहीं चले जाते हैं लंबी दूरी पर, और वो बहुत अच्छी तरीके से गाड़ी चला भी लेते हैं। कुछ के एक्सीडेंट हो जाते हैं, लेकिन कुछ इतने ज़्यादा माहिर हो जाते हैं नींद में भी गाड़ी चलाने के कि वो काफ़ी लंबी दूरी तक चले जाते हैं। जिसमें से एक था यूके का एक रेजिडेंट, जिसने अपने ऑफिस तक की दूरी तय कर ली जो थी करीबन 8 किलोमीटर। और वो ऑफिस पहुंचने के बाद में अपने गार्ड के पास जैसे ही पहुंचा, गार्ड ने उसे उठा दिया कि क्या भैया, आज शनिवार है, छुट्टी है। कई बार इंसान ऐसे सपने देख रहे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं। जब वो उठते हैं तो एक्चुअली में उनकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि वो सोते सोते रो रहे होते हैं। और जब उठते हैं तो मालूम चलता है कि ये तो एक सपना था। कई बार हॉरर सपने देख रहे होते हैं कि वो उठते भी चिल्लाते हुए हैं और उसके बाद में मालूम चलता है, भगवान, सपना था। और कई बार बच्चों के साथ में ऐसा ज़्यादा होता है कि वो सो रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि कहीं पे खड़े होकर वो कर रहे हैं, लेकिन वो बिस्तर में ही कर डालते हैं। जिसके बाद में इसी तरह की एक कंडीशन होती है जिसको बोला जाता है नाइट टेरर, जिससे सफ़र कर रहे थे ब्रायन थॉमस, जो कि यूके के रहने वाले थे। वो करीबन 50 साल से इस बीमारी के साथ में जी रहे थे, जहां पर ये अपनी वाइफ के साथ में रात में अलग अलग कमरे में सोया करते थे। लेकिन 2009 में इन्होंने प्लानिंग बनाई एक वेकेशन की और घूमने के लिए जा रहे थे अपनी कैंपर वैन में, जहां पर कुछ जवान लड़के इनसे रेस लगा रहे थे, जो इन्होंने छोड़ दिया और अपनी वैन को स्लो कर दिया और अपनी वैन पार्किंग में लगाकर इन्होंने सोने का प्लान बनाया। जिसके बाद में उसी रात ब्रायन थॉमस को एक सपना आया कि जवान लड़के उनकी कैंपर वैन में घुस चुके हैं और उनकी बीवी को छेड़ रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने उन सभी लड़कों को अपने सपने में ही मारा। लेकिन जब वो सपने से उठे तो इनकी बीवी मृत मिली थी, क्योंकि इनके सपने में इन्होंने एक जने का गला दबाया था और ये असलियत में गला दबा रहे थे अपनी बीवी का। और सुबह उठते ही इन्होंने पुलिस को कॉल कर दी कि मैंने अपनी बीवी को मार दिया है अपने सपनों में। जिसके बाद में पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया। अब आपको इतना तो मालूम है कि लोग नींद में चला करते हैं, और मान लो अगर वो कहीं होटल में रुके हैं और उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो कहीं बाहर निकले, लेकिन वो फिर भी निकल गए सोते सोते ही, और वो कंडीशन है बिल्कुल नंगा पुंगा आदमी बाहर घूम रहा है, तो इसके लिए होटलों को ट्रेंड किया जाता है। जो होटल के स्टाफ होते हैं उनको ट्रेंड किया जाता है कि इन कंडीशन में कैसे डील करना है अपने कस्टमर्स के साथ में। तो ये भी चीज़ें सिखाई जाती है कई होटल के अंदर। मुझे नहीं लगता जो सस्ते होटल होते होंगे उनमें सिखाई जाती है, बड़े बड़े होटलों में सिखाई जाती है कि अगर ऐसा कोई कस्टमर आ जाता है बीमार, जो रात में नंगा पुंगा घूमने निकल पड़ा है अपनी नींद में ही, तो उससे कैसे डील करना है वो उनको बताया जाता है। वो लोग जिनको सोते सोते खराटे लेने की आदत होती है और इसी के साथ साथ उनको नींद में चलने की भी बीमारी है, वो नींद में चलते चलते भी खराटे ले रहे होते हैं। और इसी के साथ साथ अगर उन्हें कुछ आता है, जैसे उनके अंदर कुछ कला है, तो वो भी वो कर डालते हैं अपनी नींद में ही। जैसे कि 13 साल की एक लड़की पियानो बजा रही थी सोते सोते, और इसी के साथ साथ ली हेडविन, जो कि एक पेंटर थे, उन्होंने अपने कैरियर की बेस्ट पेंटिंग जो बनाई थी वो एक्चुअली में सोते सोते ही बनाई थी। जिसके बाद में जब वो उठे थे उसके बाद में उनकी वो पेंटिंग सबसे ज़्यादा पैसों में बिकी थी। और इसी के साथ साथ उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा था कि वो शायद जाग कर ऐसी पेंटिंग कभी ना बना पाए जो उन्होंने नींद में बना दी थी। 2007 में मारिया हुडसन एक फिल्म देख रही थी ब्रैड पिट की, जो देखते देखते ही वो सो गई और अचानक से वो उठी और नींद में चलना स्टार्ट कर दिया। अपने किचन में गई, 12 इंच का एक चाकू लिया और इसके बाद में रोड पर चली गई नींद में चलते चलते ही, जहां पर उन्होंने एक स्टोर में एंट्री ली और उसके बाद में कैशियर को चाकू दिखाते हुए बोली, हैंड ओवर द मनी। ये सेम डायलॉग था जो ब्रैड पिट ने उस मूवी में मारा था। जिसके बाद में वो सीधा उठी
पुलिस स्टेशन में, जहां पर मालूम चलता है कि उन्होंने कैशियर को चाकू मार दिया। हालांकि जख्म इतना ज़्यादा गहरा नहीं था, वो जख्म उनके हाथ पे ही लगा था और कैशियर ने ये भी बताया कि इन्होंने इसके सिवाय कुछ बोला भी नहीं। चाकू मारने के बाद में ये बिल्कुल नम रही और इन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक ही डायलॉग मारा था, वही जो उस मूवी का था, जिसके बाद में कोर्ट ने इनको बरी कर दिया क्योंकि ये इन्होंने अपनी बीमारी की वजह से किया था, ना कि इंटेंशनली किया था। नींद में चलने वाले लोगों को रातों को मालूम भी नहीं होता कि वो उठ के अपने किचन में चले जाते हैं, वहां पे खाना पकाना स्टार्ट कर देते हैं, इसी के साथ साथ खाना खाना भी शुरू कर देते हैं और वो खाना भी खा लेते हैं जो उन्होंने खाना नहीं होता। कि मान लो किसी ने बटर छोड़ रखा है, ऑयल छोड़ रखा है, वो डाइटिंग पे है लेकिन वो खा रहा है वो खाना जिससे उसका वजन बढ़ेगा और वो खाता चला जाता है रात को जितना उसे नहीं भी खाना होता। 2005 में लंदन के अंदर एक नींद में चलने वाली लड़की एक 140 फुट की क्रेन पर चढ़ गई और वहां पर खड़ी रही काफ़ी देर तक, जिसके बाद में लोगों को ऐसा लगा कि यहाँ पर सुसाइड अटेम्प्ट हो रहा है, जिसकी वजह से फायर फाइटर्स को बुलाया गया। और फायर फाइटर जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ये लड़की खड़ी हुई खर्राटे ले रही है और ये सो रही है खड़ी खड़ी, जहाँ से उनको बचा लिया गया। इस लड़की की उम्र थी सिर्फ 15 साल। तो ये तो बहुत ही लिमिटेड घटनाएं थी जो नींद में लोग कर डालते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी घटनाएं जो हमें इस चैनल पे बता भी नहीं सकता क्योंकि एक फैमिली चैनल है, जिसकी वजह से उन घटनाओं को हम इग्नोर ही कर देते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और इसी के साथ साथ अगर इसी टाइप की और भी वीडियो देखना चाहते हो या फिर और दूसरी टाइप्स की वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन ज़रूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।